प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ए ब किरण के ए बिंदु पर कोण कै ख ग और कोण जै द में के योगफल। योगफल क्या होता है? योग, जमा। इन दोनों कोण के योगफल जमा, इन दोनों का जो जोड़ होगा उसके बराबर ए ब किरण के ए बिंदु पर कोण बनाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? कोण कै ख ग, कोण जै द में। ये हम दी गई चीज़ें ले लेंगे पहले। कोण कै ख ग, ये हमने ले लिया कोण कै ख ग। ये हमारा कोण कै ख ग। और दूसरा कोण क्या दिया गया? कोण जै द में। अब इन दोनों कोणों के योगफल के समान कहाँ बनाना है? ए ब किरण के ए बिंदु पर। ये ली हमने ए ब किरण। किरण क्या होती है? पिछले कोणों में भी मैंने आपको समझाया था, आज फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। एक तरफ प्रारंभिक बिंदु होता है, दूसरी तरफ इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए, और इसका कोई ब की तरफ कोई अंत बिंदु नहीं है। तो ए बिंदु पर इन दोनों कोण के योगफल के समान कोण बनाएंगे। तो यहाँ हम एक चाप लगा लेंगे, ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे। अब किस कोण के बराबर नापते हैं? कोण कै ख ग। इसके बराबर खोला हमने और यहाँ रखा और ये चाप लगा दी। इस कोण के बराबर तो हमने ये ले लिया, बच गया कौन सा? जै द में। अब किसके बराबर खोलेंगे? जै द में के बराबर। और इससे आगे ये चाप लगा दी। ये यहाँ काट गई, इस बिंदु पर इसको मिलाते हैं। ये जो हमारा कोण बना, ये बिंदु पे, ये बिंदु र, ये न, ये स। ये क्या बन गया? ए ब किरण के ए बिंदु पर कोण कै ख ग, कोण जै द में के योगफल के समान कोण बन गए। इसके बराबर खोला हमने, ये चाप लगाई, पै बिंदु पर रखा र के बराबर। इसके बराबर खोला और हमने ये चाप लगा दी। ये हमारा कोण हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। अगला कोण है हमारा ए ब किरण के ए बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाओ। ए ब किरण के ए बिंदु पर 60 अंश का कोण। ए ब किरण के ए बिंदु पर 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, 90 अंश से कम के कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। तो 60 अंश 90 अंश से कम है, तो ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो ए ब किरण के ए बिंदु पर ये हमने ए ब किरण ली। इस पर हमें कितना अंश का कोण बनाना है? 60 अंश। ये ए बिंदु, ये ब बिंदु। ये हम इस प्रकार से लाए। अब इतना ही खुला रखकर ये चाप इसको कहाँ काट गई? पै पर। अब कहाँ रखेंगे प्रकार को? पै बिंदु पर। इतना ही खुला रखकर ये चाप लगा दी। कितना? इतना ही खुला। ये काट गई यहाँ फै बिंदु पर। अब इस फै को ऐसे मिलाते हैं। तो ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश का। और 60 अंश का कैसा कोण है? न्यून कोण। अब अगला आता है 30 अंश का कोण बनाओ। कितने अंश का? 30 अंश का। तो 30 अंश का भी कैसा कोण है? न्यून कोण है। और 60 का आधा कितना है? 30।
या 30 का दुगना 60, कैसे भी कह सकते हैं। तो इसका कैसे करेंगे हम, इसी चाप को आगे की 60 अंश की चाप को ऐसे ले गए, अब फे बिंदु पर रखेंगे और इतना ही खुला रखेंगे, कम या ज़्यादा नहीं करना है, इसको इतना ही खुला रखना है। दोनों चाप जहाँ काट गई इसको इससे मिला देंगे। ये कितने अंश का कोण बन गया, 30 अंश का। कितने अंश का बन गया, 60 का आधा 30। अब 15 का बनाना हो तो हम 30 का आधा 15 कर देंगे। इस प्रकार से इनका आधा होता चला जाएगा। तो आज हम केवल इतना ही करेंगे। कौन से, एबे किरण के ए बिंदु पर दिए गए कोणों के योगफल के समान कोण बनाया, हमने ये किया। और एबे किरण के ए बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाओ, ये हमने बनाया 60 अंश का। उससे अगला 30 अंश का कोण बनाओ। ये बेटा आपको अलग अलग करने हैं, एक ही कोण में दोनों नहीं करने। पहले 60 का बनाना है, फिर अगला दूसरा लेना है, रेखाखंड लेख के, एबे किरण लेख के सॉरी, उस पर 30 अंश का। आगे के कोण हम अगले भाग में करेंगे।